सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैनवा पे क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं और किस बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कैनवा क्या है। ये हम सबको पता है, अगर कोई बिगनर है देन कैनवा इज़ अ टूल एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल। अगर आप एक बिगनर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है, ये बेस्ट है फ्रीलांसर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स और बिगनर्स के लिए। इससे बहुत सारी टैम्पलेट्स है, थाउजेंड्स ऑफ टैम्पलेट्स है जो कि ऑलरेडी रेडी टू मेड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप समथिंग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो इसमें आप एलिमेंट्स का यूज़ करके अच्छा क्रिएट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट यू कैन क्रिएट एंड ऑफर यूजिंग कैनवा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम ऑफ़र कर सकते हैं कैनवा का यूज़ करके बहुत सारी सर्विसेज और अर्निंग कर सकते हैं। एंड आई एम गारंटी कि आप 10K आराम से मंथ में अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है, जो कि सबसे पहले कि सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन आप कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? फॉर कोचेज़, स्मॉल बिजनेस, इन्फ्लुएंसर्स। सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो किसी बिज़नेस ओनर्स के लिए, एजुकेटर्स है या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं उनके लिए। बिज़नेस कार्ड्स बना सकते हो। एंड द फोर्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ई बुक और पीडीएफ्स है। ई बुक्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी हर कोई अपना एक ई बुक रेडी करता है, चाहे वो फ्री में दे या फिर 99 रुपीज़ का हो। हर कोई एक बिज़नेस ऑनर्स ई बुक रेडी करते हैं और आप खुद के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट, इंस्टाग्राम के हाईलाइट कवर्स, रिज्यूम, यूट्यूब थंबनेल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप रिसर्च करोगी तो और भी चीज़ें जो आप कैनवा का यूज़ करके ईजिली बना सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप किस तरह के बिज़नेस को ऑफ़र कर सकते हो, आपके टारगेट क्लाइंट्स क्या होंगे एट लास्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट पार्ट यही होगा, क्योंकि हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये ऑफ़र हम किसको दें। सबसे पहला होता है बिज़नेस कोचेज़। जो भी बिज़नेस कोच है, लाइफ कोच है, फिटनेस ट्रेनर है, इवेंट प्लान करते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट है, या फिर लोकल के शॉप्स वगैरह में भी आप टारगेट कर सकते हो। आप कहीं मार्केट जा रहे हो, आप किसी भी एरिया में रहते हो, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बैनर्स वगैरह बनवाते हैं। तो अब आपको ये वेयर टू ऑफ़र योर कैनवास सर्विसेज। तो आपको ऑफ़र कहाँ पे करना है? आपने मार्केट प्लेसेस में ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आपको कहाँ कहाँ करना है, ये आपको बहुत बार कंफ्यूज करता है। इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्रिएट किए जो चीज़ें। सबसे पहले इंस्टाग्राम है। इस पर आप क्या कर सकते हो, आप डिज़ाइन पोर्टफोलियो पेज बनाओगे, फिर इसमें आप पोस्टिंग करोगे और टारगेट करोगे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को। इंस्टाग्राम पे आप अपने काम को दिखा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि अगर आप काम कर रहे हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या फिर फ्रीलांसिंग, कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग है। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर आना है और अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह बनाना है। सेकेंड है फेसबुक है। आपको फेसबुक पे क्या करना है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। इससे क्या होगा, आप अगर ग्रुप्स ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स मिलते हैं। आप वहाँ से कनेक्शन बढ़ा सकते हो और वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे आप डिज़ाइंस पोस्ट करो डेली, आपको क्या आता है। फिर थर्ड वन है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ अ मस्ट, आई विल सी अगेन, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप प्रेजेंट हो तो ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, यहाँ से आपको क्लाइंट ईजिली मिल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपवर्क, जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फाइवर भी है, एटसी है और गमरोड है, जिसमें हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप एटसी पे आ सकते हो। गमरोड तो बिल्कुल ईजी है, आप इस पर अपना क्रिएट कर सकते हो। बट मेक श्योर लिंक्डइन पे आपका एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोफाइल किस तरह से बेटर होता है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई, आप वहाँ जाके ज़रूर देखना। नाउ आपको कौन कौन से टूल्स और स्किल्स आने चाहिए अलॉन्ग विथ कैनवा। अगर आप एक डिज़ाइनिंग में आ रहे हो, एंट्री ले रहे हो, तो मेक श्योर करो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक में आपका कलर थ्योरी आता है, फॉन्ट पेयरिंग आता है, कॉन्ट्रास्ट आता है, स्पेसिंग आता है एंड हायरार्की आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कॉमन चीज़ें सीख ली ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिक चीज़ों की। एंड इसके अलावा है हमारा सोशल मीडिया पोस्ट, आपको कॉपीराइटिंग आनी चाहिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड प्राइसिंग। अगर आपको बात करना ही नहीं आएगा तो आप फ्रीलांसर्स हो, तो आप क्लाइंट से कैसे डील करोगे? नहीं कर पाओगे। आपके लिए थोड़ी कोई और आएगा डील करने, बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो आप कोई स्किल सीखो ना ना सीखो, लेकिन अगर आप एक डिज़ाइनर हो, एडिटर हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन, प्राइसिंग और ये कॉपी राइटिंग चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एट लास्ट आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है। तो आपको अगर कम्युनिकेशन नहीं आएगा, नेगोशिएशन करने नहीं आएगा, देन यू आर नॉट एबल टू शोकेस योर वर्क और डील विद योर क्लाइंट्स। मेक श्योर करो ये दोनों स्किल मस्ट आपको सीखनी है।
अगर आप एक बिगनर हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे क्लाइंट से रिलेटेड, नेगोशिएशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपके लिए एक बोनस टिप्स है कि आप छोटे से स्टार्ट करो, डिज़ाइंस को डेली पोस्ट करो, एक फ्री वैल्यू दो ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। और आपको एक चीज़ करना है, टेस्टिमोनियल के लिए आस्क करना छोटे क्लाइंट से। आपने कोई काम अगर फ्री में कर दिया या फिर कम पैसों में किया है तो उनके साथ एक टेस्टिमोनियल्स ले लो, वीडियो रिकमेंडेशंस ले लो, ताकि वहाँ से ऑथोरिटी बिल्ड हो आपकी। और आपको एक ही निश में फोकस करना है और वहाँ से आपको आगे बढ़ते रहना है, बिकॉज अगर आप एक काम पे पहले ध्यान दोगे देन यू विल गेट मोर आइडियाज़। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।